मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिनों में 3 क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जिसे पढ़ लीजिए और खुद देख लीजिए। जी हां, ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आरजेडी की तरफ से लगातार कई तरह के खुलासे किए गए, अलग अलग जिलों की तस्वीरें साझा कर बिहार सरकार की पोल खोली गई और इन सब के बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गए फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर से एक मामला सामने आया था, जहां सिविल सर्जनों के द्वारा नियुक्तियां की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में इस कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स की कमी पाई गई और इसकी वजह से लगातार कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रही थी। और यही वजह है कि बिहार सरकार की तरफ से इस बात का अहम फैसला लिया गया कि इस बार जो नियुक्तियां होंगी, जो बहाली होंगी, वो सिविल सर्जनों के द्वारा ही किया जाएगा और 3 महीने के लिए डॉक्टर्स की बहाली की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल पाए। और यही वजह थी कि इनकी नियुक्तियां की गई। लेकिन अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर के मामले की, तो मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जनों के द्वारा जो नियुक्तियां की गई, उनके अनुसार ये बात सामने आई, जनता के द्वारा ये शिकायत की गई कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा, किसी भी तरीके से उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। और साथ ही आपको बताते चले, ना तो इसके लेकर कोई इश्तेहार दिया गया, ना ही आवेदन और ना ही उनकी योग्यता की पहचान की गई, बल्कि सिविल सर्जनों को इस बात का आदेश दिया गया कि आप अपने जिलों में जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति कर दे। अब ऐसे में नियुक्तियां तो हो गई, लेकिन जब लोगों की शिकायतें सामने आने लगी तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और जाहिर सी बात है, अचानक से ऐसा होने पर उनकी तरफ से आक्रोश दिखा, लगातार सभी सड़क पर आ गए, प्रदर्शन किया, ये तक कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे, या तो हमें वापस नौकरी दो या फिर हम इस तरह यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। और यही वजह थी कि 15 दिनों बाद एक बार फिर से उनकी बहाली कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह की समस्या सामने आई, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह का फैसला लिया। ये तमाम बातें सामने आई सरकार की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाया है कि आखिर ये कैसा निर्णय है, ये कैसा फैसला है। इतना ही नहीं, इशारों इशारों में तंज कसते हुए क्रांतिकारी फैसला ठहरा दिया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी योग्यता के, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी इश्तेहार के डॉक्टर्स की नियुक्ति कर लेते हैं, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर लेते हैं और उसके बाद अचानक ही उन्हें हटा दिया जाता है और एक बार फिर से 15 दिनों बाद वापस ले आया जाता है। तो अब ऐसे में आप इन 3 फैसलों को पढ़ के समझ लें कि कितने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से इन दोनों लगातार बिहार के सियासी गलियारों में मची हलचल को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कई तरह की बातें सामने रखी जाती है। इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरों को साझा कर उन्होंने अक्सर बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। और अचानक जब इस तरह की समस्या सामने आती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा फैसला लिया जाता है, तो तेजस्वी यादव ने इसे क्रांतिकारी फैसला ठहरा दिया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आई, उसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए। अगर हम बात करें आरटीपीसीआर जांच की या फिर कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों की, इन तमाम बातों को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछे गए हैं और आरजेडी की तरफ से आवाज उठाए गए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी यादव बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में हैं और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में उनकी सक्रियता साफ तौर पर देखी जा सकती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज सोनेशन के साथ। नमस्कार।